सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी के प्रति कृतज्ञ हूं कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय दे करके हमारे इस आयोजन को भव्य बनाया। और आप सबकी प्रेरणा ही हमको ऊर्जा देती है। और आज के दिन ये कहना, यदि मैं ये न बताऊं तो बेईमानी होगी कि जो ऊर्जा का स्रोत हमारे अंदर पूरी तरीके से जड़ जमाए हुए है, जिससे मुझे पूरी खुराक मिलती है, वो हमारे आदरणीय गुरु जी, जिनके मार्गदर्शन में मैं प्रतिदिन कार्य करता हूँ। जहाँ भी मुझे कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मैं फ़ोन करता हूँ, उनसे सलाह लेता हूँ, उनसे राय लेता हूँ, उसके अनुसार आगे बढ़ता हूँ। और जैसे कि अभी आदरणीय ओझा जी ने बताया कि मेरा जब कवि का जन्म हुआ तो आप जानते हैं, तो वास्तविकता वही है। मैं गुरु जी के पास गया उसी दिन की बात है। मैं एक दिन पहले समय लिया था, मैं नहीं जा पाया, बल्कि उसके लिए गुरु जी ने मुझे डांटा भी कि समय दे करके ना आना ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उसी दिन गया और गुरु जी को अपनी डायरी दिखाया कि मैंने इस तरह की कविता लिखी है और मुझे आगे नहीं कुछ पता है कि इसका कोई उपयोग भी होगा या ऐसे ही मैं लिखता जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है और ये सार्थक है, आपकी मेहनत निरर्थक नहीं जाएगी। और आज ही शारदा संगीत महाविद्यालय में कार्यक्रम है, मैं यही कहूँगा कि आप मेरे साथ वहाँ चलिए और वहाँ पर आप अपनी एक कविता वहाँ सुनाइए। तो अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा था कि क्योंकि पहली बार कभी हमने मंच पर कोई कविता नहीं सुनाई थी, वैसे भी नहीं सुनाई थी हमने मंच पर, क्या वैसे भी नहीं सुनाई थी हमने कविता। लेकिन हिम्मत बांध करके मैं गया। तो एक चीज़ और भी देखिए कि उसी दिन प्रेम जी की बिटिया ज्योति, वो भी उसी दिन गई थी और हम दोनों कविता सुनाए, उसका सम्मान भी था। और ज्योति आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन हम थोड़ा सा अपने परिवेश के दलदल में फंसे रहे, इसलिए प्रयास तो बहुत था। 2-3 साल तो चला गया। एक प्रयास में दूसरी किताब भी लिख डाली हमने प्रयास किया कि मोदी जी का 17वां जन्मदिन था, तो हमने कहा कि बस बहुत लोग बहुत गिफ्ट देते हैं, मैं क्या गिफ्ट करूं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हमने एक किताब बना डाली उनके चित्रों पर आधारित, बोले मोदी की तस्वीर, वो बना लिया। उसके बाद उसको देने के लिए मैं प्रयास करने लगा। कोरोना आ गया, तो कोरोना की वजह से मैं पहुंचा नहीं पाया उन तक, और अभी तक नहीं पहुंचा पाया। शायद मेरा प्रयास अच्छा नहीं रहा। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब वहाँ नहीं पहुंच रहे हैं तो योगी तक ही पहुंच जाएं। उनके लिए भी मैंने किताब बना डाली, लेकिन वो भी अभी नहीं पहुंचा पाया मैं। तो जब देखा कि वहाँ से मैं 2 साल पीछे चला गया, 19 में हमारी पहली पुस्तक आई, 2 साल हमारा इसी में चला गया। तो तीसरी बार हमने कहा कि अब हम नहीं जाने देंगे, उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आगे बढ़िए। तो तीसरी बार ये बहुत तेज़ी दिखाते हुए ये मैं हूँ तेरा लल्ला मैंने लाने का प्रयास किया। अभी भी हमने वादा किया है, जहाँ से ये टाइप होती है उनसे वादा क्या, उनसे बात किया हमने कि बस जस्ट इसके विमोचन के बाद ही फिर से टाइप करना आप शुरू कर दीजिए। और अगली किताब इसी 23 में ही बन जाना है, और वो किताब होगी गांव में जो किस्सा कहानी सुनाया जाता है अपनी देसी भाषा में, इस गांव की भाषा में, उस भाषा में वो किताब होगी। तो उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, मैं लिख चुका हूँ। 1-2 कहानियाँ और लिखनी है, बस उसको प्रिंट करवाना है, टाइप करवा के प्रिंट करवाना है। तो बहुत कुछ
न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि जब आप सब साथ होते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है। ऐसे ही आप सभी सहयोग बनाए रखिए और मुझे ऊर्जावान करते रहिए। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता रहूं। और एक चीज़, ये लल्ला कहाँ से आया तो इस किताब में एक गीत है उससे, लेकिन जब काका श्री लोग कहते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं इनको काका क्यों कहूँ, और वो भी श्री लगा करके हैं, तो उनको लगता है कि इतना बड़ा सम्मान मैं इनको काका कहूँ श्री लगा करके, ठीक नहीं लगता है। तो इसीलिए लल्ला आया। आज से लल्ला कह लीजिए ना काका कह करके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।